कौन से मैनेजमेंट लेसन्स हैं जो कल के क्रिकेट मैच ने हमको सिखाए, जो सीए के स्टूडेंट के रूप में अगर हम अपने ऊपर लगा लें तो हम वो गलतियों से बच जाएंगे। 3 बेहतरीन लेसन बताता हूं आपको, मजा आएगा, आनंद आएगा दोनों चीज को कोरिलेट करने में। तवा गर्म है कल की असफलता का, आओ इस पर आंसू न बहाकर इसका रेशनैलिटी से इंट्रोस्पेक्शन करते हैं। पहला लेसन, ओवर कॉन्फिडेंस और कॉन्फिडेंस में बहुत बारीक सी रेखा होती है। एक अंडा अगर चौथी मंजिल से चढ़ के कूद रहा है और वो नहीं टूटा, इसका मतलब ये नहीं है कि वो भूल जाए कि वो अंडा है और 5वीं मंजिल पे जाके वहां से छलांग लगा दे। आत्मविश्वास और अति आत्मविश्वास में एक बारीक सी रेखा है। अगर 10 मैचेस जीते हैं तो इसकी कोई गारंटी नहीं कि 11वां भी जीतोगे। तो अगर आप लगातार क्लास के अंदर पास नहीं होते आए हो, इसका कतई मतलब नहीं है मेरे बच्चों कि तुम फाइनल एग्जाम में नहीं पास हो पाओगे। लॉ ऑफ एवरेजेस तुम पे भी काम करेगा जैसे कल क्रिकेट पर काम करा है। और यह भी याद रखना कि अगर लगातार तुमने क्लास में टॉप करा है, इससे कोई बात गारंटी नहीं होती कि तुम फाइनल एग्जाम में भी टॉप करोगे। दिस इज नोन एज लॉ ऑफ एवरेजेस। लॉ ऑफ एवरेजेस या लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी संतुलन में चीजों को लेकर ही आता है। और इसलिए निराश होने वाले बच्चों, आप एकदम आत्मविश्वास से भरे रहो कि पिक्चर अभी दोस्त बाकी है। लेसन नंबर 2, आपका फॉल बैक स्ट्रैटेजी क्या है। अगर फॉर एग्जाम्पल कोई प्लान कभी फेल हो जाता है, तब तुम्हारे पास फॉल बैक प्लान क्या है। तो इसके लिए हमने एबीसी एनालिसिस आपको बताया हुआ है। एबीसी चैप्टर्स हर टीचर ने, मनोज सर ने अकाउंट, सौरभ सर ने लॉ, मैंने क्यूए, रूपा मैम ने इकोनॉमिक्स, चारों वीडियोस अपने चैनल पे डले हुए हैं। ए तो बहुत इंपॉर्टेंट अच्छे चैप्टर हैं, फॉर एग्जांपल रेशियो, प्रोपोर्शन, इंडाइसेस, लॉगरिथम, मैथ्स के। और उसके बाद में अपना टाइम वैल्यू ऑफ मनी, जिनके भरोसे अपन जाएंगे और फोड़ेंगे एग्जाम के अंदर। स्टैटिस्टिक्स के अंदर सेंट्रल टेंडेंसी, मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन, स्टैटिस्टिकल डेटा। और एलआर के तो चारों चैप्टर बहुत ईजी है, परंतु क्या फॉल बैक स्ट्रैटेजी है। अगर एलआर खतरनाक आया, उसके क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट आए, तो क्या तुमने स्टैटिस्टिक्स के अंदर प्रोबेबिलिटी और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को छोड़ा तो नहीं है। क्योंकि जब अपने स्पिनर्स नहीं चल रहे, जब अपने पेसर्स नहीं चल रहे, जब मोहम्मद शामी और बुमराह भी एक समय के बाद में कुछ नहीं कर पा रहे, तो क्या हमारे पास में प्लान बी था। क्या हमारे पास में फॉल बैक स्ट्रैटेजी थी कि हमको ऐसा कुछ करना है। क्या हमको बॉलिंग स्पेल्स चेंज नहीं करने चाहिए थे। क्या हमारे पास ऐसे बॉलर्स थे जिनको कभी ऑस्ट्रेलिया ने देखा भी ना हो, सोचा भी ना हो, समझा भी ना हो, तब वो आते और कुछ डिफरेंशिएशन क्रिएट करते। ऐसे बॉलर्स हमको क्रिएट करने पड़ेंगे प्रोबेबिलिटी के रूप में, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के रूप में, यहां तक कि इंटीग्रल डिफरेंशियल के भी 1-1 घंटे के मैंने लेक्चर यूट्यूब पर अपलोड करें। ऐसी फॉल बैक स्ट्रैटेजी बेटा आपके पास में होनी ही चाहिए, ये बहुत जरूरी है। और तीसरा लेसन, दुश्मन को कम मत आंको यार, दुश्मन को कम मत आंको। अगर 5 बार ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप उठा चुकी है, तो 6ठी बार में वो फिर से वर्ल्ड कप उठाए, ऐसी को आंकते हुए आपको चलना होगा। डिड वी गिव 100%? क्या हमने अपना 100% दिया। इतना डिफिकल्ट कैच रोहित शर्मा का, अगेंस्ट द बॉल दौड़ना और उसको भागते भागते आंखों के मूवमेंट से देखना और अपनी बॉडी को कंट्रोल करना और ऐसे करते हुए करना कैच, ये वर्ल्ड के सबसे डिफिकल्ट कैचेस में से एक होता है। इट वॉज नॉट ईजी। चलो आक्रामक खेलना बहुत जरूरी था ताकि बाकी के बल्लेबाजों पर दबाव कम पड़े, इसलिए अकाउंट का प्रेशर जो पेपर है उसमें रोहित शर्मा जैसी बैटिंग करना बहुत जरूरी है। शुरुआत के 10 ओवर में बड़ा स्कोर क्रिएट कर लेंगे तो बाकी के मेरे टीम मेंबर्स अच्छा खेल पाएंगे। रोहित शर्मा का सोचना गलत नहीं था। वैसे ही अकाउंट का पेपर अगर खराब हुआ तो बाकी के सारे पीछे के पेपर्स हमको डिप्रेशन में लाएंगे, इसलिए अकाउंट के पेपर की तैयारी 7 दिन पहले से करेंगे। मॉक टेस्ट लिखेंगे, घड़ी लगाएंगे, पूरा 100 नंबर का पेपर करना होगा। इस अप्रोच को हमको लेकर जाना पड़ेगा, तो हम काम करेंगे। फिर जिस तरीके से विराट भाई से कैच छूटा स्लिप में खड़े होते हुए, जहां पर ऑस्ट्रेलियंस अपने आप को पूरा झोंक रहे थे, कूद गए। मैं एक बार भी नहीं देखा कि अपना कोई फील्डर कूदा हो पकड़ने के लिए। माफ करना, भारत से बहुत प्रेम है, पर असफलता जब होती तो आम आदमी आंसू बहाता है और आपके मेरे जैसा बुद्धिमान आदमी उसका एनालिसिस करने बैठ जाता है कि आखिर गलती कहां हुई, इंप्रूव कहां करना है अपने को। 101% देना है अपने को, अपना पूरी जान लगानी है। आज भी बहुत समय है दोस्तों, आज हम यहां खड़े हैं, वहां से 10 दिन है, आपके रिविजन्स चल रहे हैं चैप्टर्स के। उसके बाद 1 से 7 तारीख तक के अपने मैराथन होंगे। जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं बेटा, 1 से 7 में मैराथन 10 घंटे के रिविजन हम करवाएंगे। उसके बाद 8 से 15 7 दिनों तक डेली 4 मॉक टेस्ट पर इंडिया का सबसे रिगरस टेस्ट सीरीज हम करते हैं।
28 मॉक टेस्ट आपके होंगे, वो आप कर लोगे, ऐसा हो ही नहीं सकता आप एग्जाम पास ना कर पाओ। 3 लेसन, आंसू बहाने का समय गया, पूछना होगा और सीखना होगा। पहला, कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस में जरा सा डिफरेंस होता है, बिल्कुल ओवर कॉन्फिडेंट नहीं रहेंगे, हम बाउंस बैक हमेशा कर सकते हैं, लॉ ऑफ एवरेजेस हमारे साथ काम करता है। दूसरा लेसन, हमारे पास एक फॉल बैक स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। अगर हमारे चैप्टर्स वहां पर काम नहीं करेंगे, तो हम जैसे हमारे बॉलर्स नहीं कर पाए, तो ऐसी सिचुएशन में हमारे पास दूसरे भी कुछ होनी चाहिए फॉल बैक स्ट्रैटेजी। कुछ ऐसे तुरुप के इक्के होने चाहिए कि ऑस्ट्रेलिया घबरा जाता जब हम उनको उनके सामने रखते, क्योंकि उनको तो कभी उसने खेला ही नहीं था। हमारे पास फॉल बैक स्ट्रैटेजी रहेगी। ऐसे चैप्टर्स जिनको हम आज कम समझ रहे हैं, उसमें एग्जाम में आसान क्वेश्चन आते हैं बेटा, तुम मानो मेरी बात, बाइनोमियल पॉइजन और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के आप प्रॉपर्टीज करके चले जाओगे, छोड़ के मत जाना किसी भी चैप्टर को। वही चैप्टर जो तुम सोच रहे हो कि कुछ काम के नहीं, वो तुमको एग्जाम में पास करा देंगे, बशर्ते तुमने उनके वीडियोस देख लिए और जो मैं बोल रहा हूं वो तुमने कर लिया। एबीसी एनालिसिस है तुम्हारे पास में, एबीसी एनालिसिस में ए चैप्टर करोगे, बी भी करोगे, सी भी करोगे, कुछ भी छोड़ के नहीं जाओगे। फॉल बैक स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, कुछ तुरुप के इक्के होने चाहिए जिनका हम इस्तेमाल करेंगे। तीसरा मैंने बोला, अपना 100% 100% देना पड़ेगा, जान लगानी पड़ेगी। जब तक सफलता ना मिले हम हिम्मत नहीं हारेंगे। आखिरी पेपर के आखिरी मोमेंट तक लड़ते रहेंगे, किसी भी कारण से हम निराश नहीं होंगे बेटा। और अगर अपन ने कर लिया बच्चों, कल का मैच तो चलो हार गए, पर अपन ये वाला मैच हमेशा जीतेंगे। हाँ, एक बात और बेटा, कि 5 अटेम्प्ट के पेपर किसी भी हालत में करना है। ये 5 अटेम्प्ट के पेपर से ही आपको पता चलेगा एग्जाम का पेपर का पैटर्न क्या है। अगर किसी के पास नहीं हो तो मेरा नंबर है इस वीडियो के भी बेटा, डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर मिल जाएगा, मुझे व्हाट्सएप कर लो, मैं आपको 5 पेपर भेज दूंगा। वो 5 पेपर पूरे जब एट ए स्ट्रेच आपके सामने आएंगे तो आप एग्जाम का फील देख लोगे, और वो 5 पेपर करने से हम फोरकास्ट कर पाएंगे कि हमारे एग्जाम का पेपर कैसे आने वाला है ना। इजीली अचीवेबल है, लोड मत लेना।